हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए ओएमआर बेस पर आधारित अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का पेपर, जो कि सब्जेक्ट विज्ञान का है और सेट नंबर 2 है। क्योंकि हम अपने इसी चैनल पर एक पेपर और सॉल्व करा चुके हैं, तो उसे आप सेट 1 मानिए और ये सेट 2 मानिए। कहने का मतलब ये दूसरा पेपर है, नहीं पेपर है। कुछ स्टूडेंट देख करके, थंबनेल देख करके हमारा ये गेस करेंगे कि इनका ये तो हम देखे ही हैं, लेकिन ये नहीं है। आप जो भी पेपर देखें हैं चैनल पर पहले से अपलोड है, उसमें क्वेश्चन दूसरे हैं और ये जो सेट है इसमें क्वेश्चन दूसरे हैं। तो आप लोगों का जहां भी अभी जिस भी विद्यालय में पेपर नहीं हुआ है, आप लोग उम्मीद रखिए इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर हर विद्यालय में आ रहे हैं। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, एक ज़रूरी सूचना और भी है कि आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से आपका यह परिवार जीएसपी एकेडमी कल ही 1K पार कर गया है, अर्थात 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, जो कि आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से ही ये संभव हो पाया है। इसलिए आप लोग इसी टाइप से और भी अपना प्यार और आशीर्वाद बरकरार रखें, जिससे कि ये संस्था आप लोगों को बहुत ही बेहतर ढंग से आपके पढ़ाई में सहयोग कर सके। धन्यवाद। अब हम लोग इस पेपर की सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। इसमें समय 3 घंटे का दिया गया है, लेकिन हम समय 3 घंटे ना ले करके इसे हम 20 से 25 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा विद सॉल्यूशन आपको सॉल्व करा देते हैं। इस पेपर को आप तक पहुंचा देते हैं वीडियो के माध्यम से। तो ये पेपर जो है इसमें 20 नंबर ओएमआर बेस से हैं और 50 नंबर आपका थ्योरी का है। टोटल 70 नंबर का पेपर होना है। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न तथा खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न है। प्रत्येक खंड 3 उपखंडों का, खा एवं गा में विभाजित है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट पर तथा वर्णात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका पर दीजिए, ये दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं खंड आ, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है और ओएमआर पे करना है। तो इन सभी प्रश्नों को हम आंसर भी इन सब का बताएंगे। आप लोग बहुत ही केयरफुली तरीके से इसे सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसमें आप लोग राइट ऑप्शन पर टिक करेंगे। क्या है, पहले ऑप्शन सुनिए, मिट्टी, प्लास्टिक, कांच, जल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिट्टी जो होता है ये लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, किसी दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होगा। तो किसी दर्पण और फोकस दूरी के वक्रता किसी दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध जो होगा वो हमेशा क्या होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ दिया गया फोकस दूरी की क्या है, वक्रता त्रिज्या आधी होती है। तो ये सॉरी फ्रेंड्स, ये स्क्रीन स्क्रॉल हो गया, आप लोग को पुनः सेटअप करके दिखा देते हैं। ये देखिए अब क्या है, इसमें आगे बढ़ते हैं। ये है, तो चलिए इसमें आप लोग राइट ऑप्शन पर क्या टिक करेंगे, एफ इजकल टू आर अपान 2। तो एफ इजकल टू आर अपान 2 ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य के आँख के लिए दूरबिंदु होता है। तो दूरबिंदु की जब बात की जाएगी तो ये अनंत होता है, और अगर निकटतम बिंदु की बात की जाएगी तो क्या है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ दोनों ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को गलत नहीं टिक करना है, आप अपने सही आंसर का ही चुनाव करेंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या है, अनंत पर 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स क्या काम करेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर आ जो दिया गया है इसी पर आप लोग सही टिक कर लेंगे। स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत ही बेहतर लग रहा होगा। अगर बेहतर लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि एक लाइक से आप लोग के हमें मोटिवेशन मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी, तो क्या है इसकी क्षमता कितनी होगी, इसको ज्ञात करेंगे आप। तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है 5 डायोप्टर, 4 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, इसका राइट आंसर निकल करके आएगा 5 डायोप्टर। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है। तो दूरदृष्टि दोष से अगर पीड़ित व्यक्ति की बात की जाए तो क्या अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है, कौन सा यहाँ लेंस। यहाँ देखिए 2 दर्पण दिया गया, तो दर्पण तो होगा ही नहीं क्योंकि चश्मे में हमेशा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ बी और डी है ये वैसे ही गलत हो गया। अब आपको इसी में से चुनाव करना है, ए और बी में से। तो क्या है, दूरदृष्टि जब पूछा गया है तो दूरदृष्टि दोष के लिए क्या किया जाता है, आप लोग सही टिक करेंगे, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, छठा प्रश्न, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। तो क्या है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर राइट टिक करेंगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। छठा नंबर का प्रश्न क्लियर हो गया। 7वां है, मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है। तो कार्निया है, दृष्टिपटल है, पुतली है, परितालिका है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दृष्टिपटल हो जाएगा। आप लोग सही टिक करेंगे, दृष्टिपटल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपखंड खा है, वह प्रक्रिया जिसके कारण लोहे को जंग लगता है। तो क्या कहलाता है वह प्रक्रिया जिसके कारण लोहे को जंग लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपचयन, संक्षारण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, संक्षारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 9 है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, आप लोग राइट टिक करेंगे। इसमें ऑप्शन सुनिए 0, 7, 8, 6। तो शुद्ध जल का पीएच मान फ्रेंड्स क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पर आप लोग राइट टिक करेंगे, 9 का बी हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी विलयन का पीएच मान 3 है, विलयन है, तो क्या होगा, उदासीन। और उसके साथ साथ आगे दिया गया है क्षारीय, अम्लीय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पीएच मान 3 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, ये विलयन अम्लीय होगा, क्योंकि 1 से लेकर के 7 पीएच तक के जो होते हैं, 7 पीएच से नीचे तक के, वो क्या कहलाते हैं, अम्लीय। और 7 न्यूट्रल होता है, 7 से ऊपर क्या होता है कि वो बेसिक होता है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा अम्लीय, क्योंकि पीएच मान 3 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, अम्लीय। फ्रेंड्स आप लोगों से एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पीएच स्केल की खोज किस वैज्ञानिक ने की, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अपच का उपचार करने के लिए औषधि है। तो अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि है, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटासिड, एनाल्जेसिक। तो यहाँ जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11वें का सी हो जाएगा। आप लोग सही टिक करेंगे, एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, Fe2O3 plus 2Al गिव्स आउट Al2O3 plus 2Fe अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन दिया गया है, केमिकल रिएक्शन में क्या बताया गया है, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ऑप्शन में है संयोजन, वियोजन, विस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ विस्थापन हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। क्योंकि देखिए Fe2O3 था, अब यहाँ Al2O3 हो गया, तो कहीं ना कहीं Fe का स्थान Al लिया और Al का स्थान Fe लिया। यहाँ देख सकते हैं इस रिएक्शन में ये है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, बिना बुझा चूने का रासायनिक सूत्र है। तो बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा, आप लोग सही टिक करेंगे। यहाँ
बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र दिया गया है CaOH का होल ट्वाइस CaCO3H2O तो बिना बुझा चूना की सूत्र क्या है, तो CaO हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगर बुझा चूना का बात होता तो CaOH का होल ट्वाइस हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि उपखंड गा का है, यानी कि बायोलॉजी का प्रश्न है। आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री से जितने भी प्रश्न आने वाले थे वो सभी प्रश्नों को देखें, सुने और जाने, उसको सॉल्व भी किए। अब उपखंड गा में बायोलॉजी का प्रश्न आएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न जो है ये है, इसको भी OMR बेस पे करना रहेगा। फ्रेंड्स, इस पेपर को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें कई क्वेश्चन क्या है आपको बोर्ड परीक्षा में भी हूबहू देखने को मिलेंगे, या फिर आपका होने वाला एग्जाम जो जल्द ही होने वाला है प्री बोर्ड होता है एक, जो कि विद्यालय पर ही होता है, इसका सेंटर नहीं बनता है, लेकिन उसका पेपर का पैटर्न होल सिलेबस से रहता है और उसके बाद फिर क्या है एकदम बोर्ड के पेपर के जैसा ही होता है। तो वो पेपर जो है जब आप सॉल्व करेंगे, वो पेपर जब परीक्षा देंगे तो इस पेपर को अगर सॉल्व किए रहेंगे तो काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि उसमें भी देखने को मिलेंगे, प्री बोर्ड में भी और आपको बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए फायदेमंद हो रहा है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है तो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। अब यहाँ वृक्क दिया गया है मतलब किडनी, तो किडनी किससे रिलेटेड है, यहाँ आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर लेंगे, उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, आप लोग सही टिक कर लेंगे, 3 जोड़ी होती है। लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है, जठर रस स्रावित होता है, तो जठर रस किससे स्रावित होता है, आप लोग इसका सही टिक करेंगे। इसमें ऑप्शन दिया गया है अग्नाशय में, पित्ताशय में, यकृत में, आमाशय में। तो जठर रस किसमें स्रावित होता है, आप लोग सही टिक करेंगे यहाँ आमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वां, क्लोरोफिल अवशोषित करता है, तो क्या है क्लोरोफिल, क्या अवशोषित करता है, जल, वायु, लवण, प्रकाश ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश ऊर्जा। इसी को क्या काम करता है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 18 है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, ऑप्शन सुनिए, पुंकेसर है, वर्तिका है, बीजांड है, अंडाशय है। अब यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18वें का डी हो जाएगा, अर्थात द ऑप्शन हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय ही निषेचन के बाद फूल करके फल का रूप धारण करता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 19 है, हार्मोन इंसुलिन बनता है, हार्मोन इंसुलिन बनता है तो कहाँ बनता है, किसके द्वारा, पीनियल ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, अग्नाशय द्वारा। अब यहाँ जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग सही टिक करेंगे, अग्नाशय द्वारा। जो पैंक्रियाज है, जिसको इंग्लिश में पैंक्रियाज बोलते हैं, हिंदी में इसे अग्नाशय बोला जाता है, यह मिश्रित ग्रंथि है और इसकी जो है अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल होती हैं जो कि लैंगरहैंस की दीपिकाओं से बनी हैं, और उनमें जो बीटा होता है उसी से इंसुलिन स्रावित होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक पहुंच चुके, हो गया 19 नंबर का क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 को देखा जाए क्या है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, जल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो इसमें आप लोग सही टिक करेंगे, पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो किसका वहन करता है, जल का करता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग सही टिक करेंगे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही बेहतर लगा होगा, क्योंकि हमने बहुत कम समय में 20 क्वेश्चन सॉल्व कराया। अब आगे हम बढ़ते हैं, खंड बा में जो वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं फिजिक्स के हैं, खंड गा उपखंड, इसमें खा आ जाएगा, का खा ऐसे ही है, तो का में फिजिक्स रहेगा, खा में क्या रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, और गा में आपका बायोलॉजी रहेगा, क्योंकि साइंस के पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों एक ही पेपर में आते हैं।
अब इसमें देखा जाए, लघु उत्तरीय प्रश्न है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके बारे में लिखिए। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है और इसके बारे में लिखना है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आप लोग क्या काम करेंगे, आप अपने नोटबुक या टेक्स्ट बुक आदि की सहायता से इन सभी प्रश्नों को देख लेंगे। इसका आंसर, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना और इसके बारे में लिखना है। यानी कि मानव नेत्र में जो लेंस होता है, आइरिस होता है, और उसके बाद रक्तक पटल होता है, कॉर्निया होता है, ये है रेटिना होता है, इन सब के बारे में लिखना। यही सब मानव नेत्र के भाग हैं। और एक आपको फिगर भी बनाना रहेगा, ये 4 नंबर का है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करता है, इसके बारे में लिखेंगे। तो 4 नंबर का ये भी है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 1000 वाट है, तो इसे 40 मिनट तक उपयोग में लाने से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब इसको क्या काम करेंगे, आप जो है सॉल्व करेंगे। तो क्या है, पहले मिनट को आप सेकंड में बदल लेंगे, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये सामर्थ्य जो है इसका गुणा हो जाएगा। ये जो 40 मिनट को सेकंड में बदलेंगे उससे, तो 40 मिनट को जब सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छक 24, ये हो जाएगा 40, और गुणे जब 60 करेंगे तो 2400 हो जाएगा। और जब 2400 हो जाएगा तो फिर आप लोग क्या काम करेंगे, उससे गुणा कर देंगे 1000 में, और जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, आगे देखा जाए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, चौथा प्रश्न है, धारावाही परिनालिका की चुंबकीय बल रेखाओं को आरेख बनाकर दर्शाइए। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, 6 नंबर का। ये भी फिजिक्स का है। अथवा इसमें दिया गया है, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक परिपथ दिखाइए। तो ये भी क्या है, ओम का नियम, B बराबर IR, ये जो है इसके बारे में आपको सत्यापन करना रहेगा और आरेख खींचना रहेगा एक परिपथ का। ये है। अगला इसमें है उपखंड खा, जो कि केमिस्ट्री का है। अब इसमें बताएगा भार्जन तथा निस्तापन में अंतर स्पष्ट कीजिए, 4 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल व क्षार की परिभाषा उदाहरण सहित। तो ये भी कितने नंबर का है, ये भी 4 नंबर का है। अम्ल वे होते हैं जो हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, और क्षार वे होते हैं जो हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। इसके साथ साथ अम्लों में जो है क्या है, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। ये सब आप लोग जरूर पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, का, खा, गा, घा दिया गया। अब इन चारों को अगर आप करेंगे तब जा करके ये आपका 6 नंबर का होगा। तो क्रियात्मक समूह है, समजातीय श्रेणी है, एस्टरीकरण है, एल्कीनो का ओजोनीकरण है। इसमें अथवा कर दिया गया है, एथिल अल्कोहल निर्माण की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन करते हुए इसकी निम्न विक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इसमें ऑक्सीकरण है, निर्जलीकरण है, विहाइड्रोजीनीकरण है, ये दिया गया। तो यहाँ तक फ्रेंड्स ये रहा केमिस्ट्री और फिजिक्स हो गया। अब आगे उपखंड गा है, जो कि क्या है, यहाँ ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न। पादपों में पाए जाने वाले हार्मोन्स के कार्यों का वर्णन कीजिए। पादपों में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया। तो इन सब के बारे में क्या काम करना है, आप लोगों को लिखना रहेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसी में अथवा कर दिया गया है, एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए एवं संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये भी 4 नंबर का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अग्नाशय की संरचना तथा कार्यों का सचित्र वर्णन करो, 4 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि समझाइए। अगला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें 11 नंबर का, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारकों के नाम तथा इस क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु इसका रासायनिक समीकरण तथा सिद्ध कीजिए कि
इस क्रिया में O2 निकलती है। तो आप क्या काम करेंगे, जब ये प्रकाश संश्लेषण का एक समीकरण लिखते हैं तो CO2 प्लस H2O गिव्स आउट C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। तो यही समीकरण यहाँ देना रहेगा। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एक इक्वेशन कंप्लीट होता है, अर्थात ये रिएक्शन पूरा होता है। अथवा दे दिया गया है, इसी में अथवा करके दिया गया है। तो मानव के हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि यहाँ हार्ट का स्ट्रक्चर बनाना है और उसकी क्रियाविधि कैसे कैसे वो कार्य करता है उसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखा जाए तो अब समाप्त है फ्रेंड्स। क्या है इसमें, इतने ही क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ देखिए एंड हो गया, विज्ञान 10 लिखा गया है, यानी कि ये विज्ञान का पेपर है जो भी था, इसमें इतने ही प्रश्न आए। अब आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही बेहतर लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।